राधे राधे फ्रेंड्स। क्या आप जानते हो कि हम इंसानों की सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि अपने ही मन से होती है। और कृष्णा कहते हैं कि जो अपने मन को जीत लेता है वो इस संसार को जीत सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए अपने आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं एक छोटी सी पर दिल को छू लेने वाली प्रार्थना के साथ कि हे कृष्णा, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है या फिर सुन रहा है, उसके मन से सारी अशांति, सारी चिंता और हर उस डर को दूर करो जो उसे उसकी शांति से दूर ले जा रहा है। उसे ये एहसास दिलाओ कि चाहे जीवन में कितनी भी हलचल क्यों ना हो, आप हर पल में उसके साथ हो। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप ये महसूस कर चुके होंगे कि हमारे जीवन की हर कठिनाई, हर टूटन आखिरकार हमें कृष्णा के शरण में लेकर जाती है। वो हर हार हमें सिखाती है कि असली जीत कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही भीतर होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस सबसे अनमोल चीज की जिसे हर इंसान पाना चाहता है, पर वो मिलती बहुत कम लोगों को है, और वो है मन की शांति। आप ही सोचो जरा, कितनी बार ऐसा होता है कि हम बैठे तो होते हैं शांति में, पर हमारा मन अंदर से भाग रहा होता है। कभी कल की चिंता, कभी भविष्य का डर, कभी अतीत की कोई गलती, कभी वो बातें जो हमारे किसी अपने ने हमारे बारे में कही होती हैं, जो बार बार हमारे दिल में चुभती रहती है। और तब हम ये भूल जाते हैं कि शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि वो तो हमारे ही भीतर होती है। फ्रेंड्स, जरा सोचिए, जब मन अशांत होता है तो हम किसी भी चीज़ का आनंद नहीं ले पाते। कभी आपने कोशिश की है किसी खूबसूरत सुबह को महसूस करने की? जब मन परेशान हो तो वो सुंदरता भी फीकी लगती है। क्यों? क्योंकि उस खूबसूरती को देखने वाला हमारा मन वो खुद ही अशांत होता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें अपने उपदेशों से यही सिखाते हैं कि शांति को कहीं बाहर मत ढूंढो, उसे अपने भीतर जगाओ। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो, जो आपको अंदर से बेचैन करता है अक्सर वही आपको अपने भीतर की शांति से मिलाने वाला होता है। क्योंकि जीवन में हर हलचल, हर बेचैनी, हर कठिन परिस्थिति आपको आपके असली स्वरूप से मिलाने आई है। क्योंकि जब तक मन हिलता नहीं तब तक इंसान आगे बढ़ता नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में भरोसा करता है वो हर हलचल में भी शांति महसूस कर पाता है। अब आप खुद ही सोचो, अगर हम हर छोटी सी बात पर परेशान हो जाएं, तो क्या हम कभी अपनी खुशियां जी पाएंगे? नहीं, क्योंकि जीवन तो हर पल बदलता रहता है। कभी खुशी तो कभी गम का मौसम रहता है, लेकिन जो हर हाल में स्थिर होता है वही आखिर में जीत पाता है। फ्रेंड्स, मन की शांति पाने के लिए हमें 3 छोटे लेकिन गहरे कदम जरूर उठाने चाहिए। पहला है अपने सत्य और कर्म में स्थिर रहना। जो आपका काम है उसे पूरे मन से करो, बिना किसी दिखावे के और बिना किसी डर के। क्योंकि जब आपके कर्म सच्चे होते हैं तब आपका मन अपने आप शांत होता है। दूसरा है ईश्वर पर भरोसा करना। कृष्णा पर भरोसा रखो, क्योंकि जब आप भरोसा करते हो तो आपका मन नियंत्रण में आता है। वो एहसास, वो सरेंडर, वही आपके मन की सबसे बड़ी दवा होती है। तीसरा है ध्यान और आत्मनिरीक्षण। अपने मन को समझो, अपनी भावनाओं को जानो, उन्हें दबाओ मत, बस समझो कि वो उठ क्यों रही हैं। धीरे धीरे जब आप अपने मन से दोस्ती कर लोगे तो वही मन आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। श्री कृष्ण की ये सीख
हमेशा याद रखो कि जब आप अपने मन को समझते हो और उसे नियंत्रित करते हो, तभी असली शांति आपके जीवन में आती है। इसे और बेहतर समझने के लिए आइए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। एक स्टूडेंट है, उसका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। उसका मन डर और चिंता से भरा हुआ है। वो हर रोज़ सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, पेरेंट्स क्या कहेंगे, और इस वजह से उसका मन अक्सर अशांत रहता है और उस अशांति में उसका फोकस भी चला जाता है। फिर एक दिन उसने कृष्णा का नाम जपना शुरू किया। सिर्फ 5 मिनट रोज ध्यान में बैठता। धीरे धीरे उसकी सांसें शांत हुई और उसका मन स्थिर होने लगा। वो मेहनत करने लगा बिना किसी डर के, और इसका नतीजा ये निकला कि वो ना सिर्फ पास हुआ बल्कि उसका मन आत्मविश्वास से भर गया, क्योंकि उसने अपने मन को जीत लिया। फ्रेंड्स, कृष्णा कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है वो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, और जो स्थिर रहता है वो कभी किसी परिस्थिति में भयभीत नहीं होता। आप ही सोचो, जब हमारा मन ही स्थिर रहे तो बाहरी तूफान भी हमारा क्या बिगाड़ पाएगा। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि वही परिस्थिति जो आपको परेशान करती है, कृष्णा के अनुसार वही आपको भीतर से मजबूत भी बनाती है। हम अक्सर सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ही ये सब होता है, पर कृष्णा कहते हैं, क्योंकि तुम वो आत्मा हो जो ये सब सह सकती है। हर संघर्ष, हर परेशानी तुम्हें थोड़ा और पक्का बनाती है, थोड़ा और निडर, थोड़ा और शांत बनाती है। कभी कभी हम खुद से सवाल करते हैं, मैं क्यों इतना बेचैन रहता हूँ, क्यों मेरा मन कभी स्थिर नहीं रहता। इस पर श्री कृष्ण का जवाब ये है, क्योंकि तुम अपने भीतर की शक्ति को भूल गए हो। जब तक तुम अपने भीतर उस परमात्मा को महसूस नहीं करते, तब तक तुम्हारा मन भटकता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम महसूस कर लोगे कि ईश्वर मेरे भीतर ही है, मेरी हर सांस में, मेरी हर भावना में, उसी दिन से तुम्हारा मन अपने आप शांत होने लगेगा। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जब आपका मन शांत होता है तब हर समस्या और हर असफलता भी छोटी लगने लगती है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन की शांति को पा लेता है वो हर परिस्थिति में विजयी बनता है, क्योंकि जीत हमेशा बाहर नहीं, हमारे भीतर से आती है। क्या आप जानते हो कि आपके मन की वो हर हलचल जो आपको अक्सर परेशान करके रखती है, वही दरअसल आपको अपने भीतर की शक्ति दिखाने आई है। जरा सोचिए, अगर जीवन में कभी कोई कठिनाई ना आए तो हम आगे बढ़ने की कोशिश ही छोड़ दें। इसीलिए जब भी मन में हलचल हो तो उसे अपना शत्रु मत समझो, वो आपके भीतर की शक्ति को जगाने के लिए ही आई है। फ्रेंड्स, कृष्णा हमें यही सिखाते हैं, अपने मन को समझो, क्योंकि वही आपकी दुनिया को बना सकता है। अगर आपका मन शांत है तो सबसे बड़ी परेशानी भी हल्की लगने लगती है, और अगर मन अशांत है तो छोटी सी बात भी तूफान की तरह लगती है। इसीलिए याद रखो, अपने मन को समझो, उसे नियंत्रित करना सीखो, अपने कर्म में स्थिर रहो और कृष्णा पर भरोसा रखो, और हर दिन थोड़ी सी प्रार्थना में समय लगाओ, क्योंकि जब आप ईश्वर से जुड़ते हो तो आपके भीतर का तूफान अपने आप शांत होने लगता है। और याद रखो, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना जानता है वो अपने जीवन का असली मालिक बन सकता है। आप सोचते हो ना, मेरा मन बार बार डगमगाता है, तो कृष्णा कहते हैं, हर बार जब तुम्हारा मन डगमगाए तो ईश्वर को याद करो, क्योंकि तुम्हारी वही याद, वही कनेक्शन तुम्हें वापस शांति की ओर लेकर जाएगा।
और फ्रेंड्स, यही हमारी इस यात्रा का सार है। जीवन में सच्ची शांति पाने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, बस अपने भीतर झांको, क्योंकि वहाँ कृष्णा वास करते हैं और जहाँ कृष्णा होते हैं वहाँ शांति होती ही होती है। और यही हमारा अगला बड़ा सीक्रेट है। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे सफलता और खुशी पाने के लिए कृष्णा के बताए 5 रहस्य, जहां हम जानेंगे कि कैसे फेथ, कर्मा और इनर पीस के साथ जीवन को हम न सिर्फ सफल बल्कि आनंदमय भी बना सकते हैं। इसीलिए इस यात्रा को यही मत छोड़िए, क्योंकि आगे जो मिलने वाला है वो आपके आत्मा के विकास की अगली सीढ़ी बनेगी। और अगर आज ये बातें आपके दिल को जरा सी भी छू गई हो तो श्री कृष्ण का नाम लेकर इसे किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाओ जो इस समय अपने जीवन में शांति ढूंढ रहा है, क्योंकि क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।